दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों हमने कल एक शो किया था कि इंडिया अलायंस ने गोदी मीडिया के 14 पत्रकारों को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया है। लेकिन दोस्तों आज एक बड़ी खबर और निकल के और एक नहीं दो खबर निकल के सामने आ रही है इंडिया अलायंस के द्वारा। कि पहला ये कि अब जो है इंडिया अलायंस एक और लिस्ट बनाने जा रही है, जिसमें जो है वो जो पत्रकार छूट गए थे पहले लिस्ट में, अब इनमें और जोड़ने जा रही है। यानी अगर हम यूँ कहें कि इंडिया अलायंस ने गोदी मीडिया की संख्या और ज़्यादा करने जा रही है। और दूसरी खबर दोस्तों जो निकल के सामने आ रही, निकल के सामने आ रहा, जो इंडिया अलायंस जल्दी ही जो है गोदी मीडिया के लिए एक लागू करने जा रहा है कि अब इंडिया अलायंस गोदी मीडिया का जो चैनल है उसको अब कोई भी रेवेन्यू या कोई भी ऐड नहीं देने वाली है या नहीं देगी। ये दो खबर सुनकर आज गोदी मीडिया में पूरी तरीके से हलचल मच चुका है और ये लोगों में बौखलाहट मच चुका है। अब आखिर करें तो करें क्या, कौन सा रास्ता निकाले कि इस तरीके का ये लोग हैं ऐसा काम इंडिया अलायंस छोड़ दे। दोस्तों इनका डिबेट का जो मकसद है आप लोग जानते होंगे कि इनको बायकॉट किया क्यों गया है। इनका जो नफरत फैलाने का प्रतिदिन का एजेंडा है कि अपने चैनल पे 2-3 धर्म के लोगों को बैठा के आपस में लड़वाते हैं। देश का जो मूलभूत समस्या है, जो मूलभूत दिक्कतें हैं, उस पे ये डिबेट ना करके ये हमेशा हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इन्हीं पे इनका जो है पूरा डिबेट 99% डिबेट इसी पे इनका जो है डिपेंड रहता है। आप और ये जो है कभी भी ना तो महँगाई पे, ना बेरोज़गारी पे, ना तो शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना देश में महिलाओं की क्या स्थिति है उस पे, इस पर कोई भी डिबेट नहीं आता है। आता है तो बस छोटा-सा, कभी 10-15 डिबेट और किसी मुद्दे पे तो एक डिबेट छोटा-सा इस पे। हालाँकि आता ही नहीं है ये। आज का डिबेट ऐसा, आज के माहौल में ऐसे डिबेट देखने को मिलते ही नहीं। आप लोग जानते हैं कि सिर्फ़ नफ़रत फैलाने के लिए इनको बॉयकॉट किया गया है। हालाँकि हम उस पे नहीं जाना चाहते हैं। इनका जो शीर्षक है नफ़रत का फैलाने का, जो इनके डिबेट का शीर्षक है उसको आप देखेंगे तो खुद ही आपके मन में ये सवाल पैदा हो जाएगा कि आखिर कितने नफ़रती लोग ये शब्दों में नफ़रत फैला देते हैं। इंसानों को नफ़रत जाने दीजिए, ये शब्दों में नफ़रत फैलाते हैं। इनके जो शीर्षक के शब्द हैं वो शीर्षक पढ़िए डिबेट के, इनको देखिए आपके स्क्रीन पर। नफ़रत का चाकू वर्सेस कट्टरता का पेचकस, श्री राम पर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। अब बताइए, श्री राम पर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। मतलब अब मुझे लगता है कि इनके कथनानुसार कि आप कांग्रेस में धर्म को लेकर जो है, श्री राम को लेकर कोई भी संवेदना बची ही नहीं है। इनका ऐसा मानना है कि जो संवेदना है धर्म के लिए, धर्म को लेकर या भगवान श्री रामचंद्र को लेकर, सिर्फ यही लोग करते हैं। दूसरा तीसरा क्या है, हार जीत बहाना, गोल कट्टरता फैलाना, देश में नफरत का चाकू तेज हो रहा है, गीता में दिखा जिहाद तुष्टीकरण का अपराध। आप बताइए, ये जो है इनको गीता में जिहाद दिखने लगा है। इनको धर्मज्ञ बनना चाहिए दोस्तों। इनको अगर गीता में जिहाद दिख रहा है तो इनको धर्मज्ञ बन जाना चाहिए। इनको धर्मगुरु की जो है उपाधि दे देनी चाहिए अमन जी को। आखिर ये आज जगत गुरु जो है जगत गुरु का ये उपाधि लेकर पूरे देश में इनको सम्मानित करना चाहिए। ये एंकर के रूप में इनको छोड़ देना चाहिए एंकरिंग करना, पत्रकारिता छोड़कर ये सब धर्मगुरु बन जाएँ। अगर इनको गीता में जिहाद दिख रहा है तो इनको तुरंत आज आज से इनको लागू कर देना चाहिए ना, कि आज से अमन चोपड़ा जी एंकर की भूमिका में नहीं आएँगे। अब ये लोगों को धर्म के रास्ते पे ले जाकर फिर से इस कलयुग को सतयुग और द्वापर के रास्ते पर लाकर खड़ा करेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आगे क्या है इनका जो शीर्षक है, पहले हिंदुत्व फिर ओको हरम अब राहुल में राम। इनको राहुल गांधी में अगर राम दिख रहे हैं, कण-कण में राम है, हर इंसान में राम है। अगर राहुल गांधी में राम दिख रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत इनको है। आप सोचिए कितने जिहादी मानसिकता वाले ये लोग हैं कि हम क्या बताएं। आगे इनका शीर्षक है सिर कलम का फरमान दंगों का प्लान। इस सिर कलम का फरमान दंगों का प्लान, ऐसा शीर्षक है इनका, क्या कहा जाए। इसीलिए इनको इंडिया अलायंस ने पूरी तरीके से बॉयकॉट किया है। हालांकि हम और आगे नहीं जाना चाहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये अब इसमें जो है जब इनको बॉयकॉट किया है तो इसमें भाजपा भी कूद पड़ी है। भाजपा को लगा कि नहीं, अगर हम पत्रकारों का साथ देंगे तो पत्रकार हमारा साथ देंगे। अरे साहब, पत्रकार तो आप ही लोगों का साथ दे रहे हैं लगातार, कहाँ और विपक्ष के किसी व्यक्ति को आपके सामने दिखाते हैं। आपका जो रुतबा है वो किसी का रुतबा नहीं है। आप ही सर्वे सर्वा इस देश के हैं, आप ही सब कुछ हैं। आपके ऊपर कौन चढ़ाई कर सकता है साहब। लेकिन भाजपा कूदी है तो आखिर उस पर भी कुछ बातें होना ज़रूरी है। उनका जो प्रेस रिलीज निकल के आया है भाजपा का, वो भी देखिए। ये ऊपर लिखते हैं, घमंडिया गठबंधन द्वारा मीडिया के दमन, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति। ये मतलब जो घमंडिया गठबंधन, सोचिए इनका, इनकी जो लहजा है घमंडिया। अब इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं, मतलब सोच कर हंसी। साहब इंडिया में क्या दिक्कत है आपको, मैं पूछना चाहता हूँ, इंडिया से क्या दिक्कत है। लोगों को भारत से प्यार है, इंडिया से प्यार है, आपको जो है इंडिया को आप घमंडिया बोलेंगे। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, हालांकि उसमें मुझे नहीं कूदना है।
इनके प्रेस विज्ञप्ति में जो पहली लाइन और दूसरी आखिरी लाइन, पहली लाइन और आखिरी लाइन आप ध्यान से सुनिएगा, बीच में आप पढ़ लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। पहली लाइन में लिखते हैं, घमंडिया गठबंधन में शामिल इंडी अलायंस, इंडिया के बजाय इंडी अलायंस के दलों द्वारा पत्रकारों को बहिष्कार, उन्हें धमकाने का लिया गया निर्णय घोर निंदनीय है और भर्त्सनीय है। घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने ऐसा निर्णय लेकर अपनी दमनकारी, तानाशाही और नकारात्मक सोच को ही प्रदर्शित करती है। बीजेपी इंडी अलायंस के इस दुर्भाग्यपूर्ण कदमों की घोर निंदा करती है, ऐसा इनका कहना है। अब चलते हैं दूसरी लाइन पे, आप दूसरी लाइन बड़े ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। दूसरी लाइन में लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया के संस्थानों और कर्तव्य के प्रति समर्पित सभी पत्रकारों से आग्रह करती है कि आप ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऐसी विकृत सोच का विरोध करें। सभी पत्रकार साथी घमंडिया गठबंधन के दलों की ऐसी तानाशाही मानसिकता के आगे बिल्कुल न डरते हुए बिना फियर और फीवर उच्च भारतीय मूल्यों का पालन करते हुए ऐसी निकृष्ट सोच का बहिष्कार करें। तो साहब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो ये पत्रकार हैं, जो ये गोदी मीडिया पत्रकार हैं, ये तो किसी से नहीं डरती हैं। और डरने की ज़रूरत क्या है? पत्रकारों को डरने की ज़रूरत क्या है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तब जब ये सच्चाई के साथ रहें तब डरने की ज़रूरत नहीं है। जब गुलामी की दास्तां से जकड़ी जंजीरों में लोग बंधे हुए हैं तब तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इनके सर पर ऐसे तानाशाहों का, ऐसे सरदारों का हाथ है, इनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इंडिया गठबंधन आज तक मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को डराने का प्रयास करती हो तो मैं उनका पक्ष नहीं लेना चाहता। हो सकता है हर पार्टी नहीं चाहती, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि कोई भी पत्रकार हमारा जो है बखिया उधेड़े या हमारी बुराई करे या हमारी स्कीमों की आलोचना करे या हमारे कामों की आलोचना करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन अब आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जो है ये कह दिया है कि नहीं, आप बिना फियर और फेवर के बातें करना चाहिए पत्रकारों को, तो अच्छी बात है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब जब आप ये चीज़ें कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने भी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आपके द्वारा जो काम किया गया है पत्रकारों के लिए, उसको भी दिखाना ज़रूरी है। असल में पत्रकारिता ही उसे कहते हैं। तो दोस्तों बिना लाग लपेट किए हम डायरेक्ट दिखाते हैं आपको। 8 मार्च 2014 का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है और वो प्रेस विज्ञप्ति भाजपा के ट्विटर हैंडल पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आज भी है, आप जाके देखिएगा 8 मार्च 2014 को। और भाजपा लिखती क्या है कि बीजेपी है डिसाइडेड टू बॉयकॉट एनडीटीवी फॉर मैन्युफैक्चर्ड ट्वीट, यानी ये कह रहे हैं 8 मार्च 2014 जो ट्वीट निकल के आया है कि अब से इन पूरे मतलब एनडीटीवी को बॉयकॉट करना है। अब आज के बाद से हमारा कोई भी प्रवक्ता इस चैनल में नहीं जाएगा। यानी आप सोच सकते हैं कि एनडीटीवी को आज 2014 जो अगर बाइकआउट करने का फरमान भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू किया गया था, तो आखिर किस लिए इसको एनडीटीवी को बाइकआउट किया? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया का धुरंधर पत्रकार जो बिना डरे, बिना झुके, बिना इधर उधर के सीधा मुद्दों पर सवाल कर देता है, ऐसे पत्रकार रवीश कुमार जी, आप लोग जानते हैं कि पहले एनडीटीवी में थे, आप छोड़कर जो है एनडीटीवी को अलविदा कह चुके हैं। अब इनका अब इनका ऑफिशियल जो है रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से इनका यूट्यूब पे एक चैनल है और उस पर मुझे लगता है काफ़ी अच्छी जनसंख्या में ये अपना शो करते हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से ये अपना शो करते हैं और काफ़ी अच्छी जनसंख्या हम लोग देखते भी हैं। लेकिन देखिए रवीश कुमार मात्र एक पत्रकार के कारण ये जो पूरी एनडीटीवी को बायकॉट कर दिए थे। अब तो 14 पत्रकारों से अधिक लोग मिलकर अकेले सिर्फ आपका शो दिखाते हैं और किसी का शो दिखाते ही नहीं। अगर उनको बायकॉट किया गया है विपक्ष के द्वारा तो फिर इसमें बुराई क्या है? हालांकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और जो आप कहते हैं कि नहीं आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा पत्रकारों का सम्मान करती है, तो ऐसा नहीं, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और इसी वक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए आते हैं, आप लोग जानते हैं वही सिलेंडर वाली मैडम जो कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, जो लेकर सिलेंडर हमेशा महंगाई के दौर में लाकर सड़क पर बैठ जाती थी सिलेंडर। उस समय सिलेंडर 400, 450, 500 रुपये हुआ करता था, आज 1200 रुपये, लेकिन आज लेकर नहीं जाती। हालांकि उस पर क्यों नहीं जाएंगे, हम आते हैं सीधा मुद्दे पे। स्मृति ईरानी जो आज कैबिनेट मंत्री हैं वो किस तरीके से कहती हैं, अभी आपने देखा चंद दिनों पहले अमेठी में एक दैनिक भास्कर का पत्रकार था और इनका काफिला जा रहा था स्मृति जी का। दैनिक भास्कर का पत्रकार इनसे मात्र इतना कहा कि मैडम कुछ बोल दीजिए, मैडम कुछ बोल दीजिए। ये भी नहीं कहा था, कोई सवाल भी नहीं किया था। दैनिक भास्कर का जो पत्रकार था कोई सवाल भी नहीं किया था, सिर्फ इतना कहा था मैडम कुछ बोल दीजिए। ये कह इनका जवाब क्या था उसको कि आप जो है आप हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं कर सकते, आप अमेठी वासियों का अपमान नहीं कर सकते। नहीं भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली।
दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मैं मुखर जानती हूँ नेता मैं है क्या हूँ, जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है जी, जी, लोकसभा जी। क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो। जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द बोल मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते हैं। नहीं आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दीजिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई मतलब वो कह रहा मैडम कुछ बोल दीजिए, ये कह रही हैं अमेठी वासियों का अपमान नहीं कर सकते, हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान आप नहीं कर सकते। और यही नहीं, धमकाते हुए ये कहती हैं कि आप अगर हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान करेंगे, हमारे अमेठी का अपमान करेंगे तो हम आपके मालिक से बोलकर आपकी शिकायत करेंगे। और नतीजा क्या हुआ दोस्तों, उस व्यक्ति को यानी जो दैनिक भास्कर का पत्रकार था उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा इनके शिकायत के कारण। इतना ही नहीं, अब आगे हम दिखाते हैं आपको। अभी 2 दिन पहले G20 शिखर सम्मेलन के मात्र 2-4 दिन पहले आज तक पे सुधीर चौधरी जो पहले जी न्यूज पे रहा करते थे, अब वो जो है आज तक पे चले गए हैं। तो उनका एक शो चलता है ब्लैक एंड व्हाइट। हालांकि स्मृति ईरानी सुधीर चौधरी को एक इंटरव्यू में उनको भी दबोच लिया। और मामला क्या था, मामला सुधीर चौधरी ने सिर्फ इतना पूछा था कि मैडम महंगाई की साल में जो है टमाटर का भाव हमेशा जो है लगातार ऊंचाई पे जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है टमाटर का ही संदर्भ था वो, अगर मुझे अच्छे से याद है तो टमाटर का संदर्भ था। और उस पर स्मृति ईरानी जी पूरी तरीके से झल्लाहट के साथ ये कह देती हैं कि सुधीर जी आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, क्योंकि मैं आपके उस तिहाड़ यात्रा की बात नहीं। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? सवाल कुछ जवाब कुछ, मतलब अगर इनसे आप मुद्दे पर सवाल पूछ लेंगे तो ये आपको कहीं तिहाड़, कहीं रिटर्न, कहीं ये कहीं वो, इस तरीके का सवाल ये दबाना चाहते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शो में, तब तक अनुराग तिवारी को दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।